ऑडियो बुक वाङ्मय 13 गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। चैप्टर 3 पार्ट 29। नाभि चक्र अन्नमय कोश का प्रवेश द्वार। गर्भाशय में भ्रूण का पोषण माता के शरीर की सामग्री से होता है। आरंभ में भ्रूण मात्र एक बुलबुले की तरह होता है, तदुपरांत वह तेजी से बढ़ना आरंभ करता है। इस अभिवृद्धि के लिए पोषण सामग्री चाहिए। उसे प्राप्त करने का उस काउंटर में और कोई आधार नहीं है। मात्र माता का शरीर ही वह भंडार है जहाँ से गर्भस्थ बालक को अपने निर्वाह एवं अभिवर्धन के लिए आवश्यक आहार मिल सकता है। वह मिलता भी है। यह अनुदान शिशु को अपनी नाभि के मुख से प्राप्त होता है। तब न मुंह खुला होता है और न पाचन तंत्र ही सक्षम होते हैं। पका हुआ पचा हुआ आहार उस स्थिति में उसे अपनी नाभि द्वारा ही उपलब्ध होता है। प्रसव के समय जब बालक बाहर आता है तो देखा जाता है कि उसकी नाभि में एक नाल रज्जु बंधी है और वह माता के गर्भस्थली के साथ जुड़ी है। उसे काटना पड़ता है, तब दोनों अलग होते हैं। यह नाल ही वह द्वार है जिसके द्वारा माता के शरीर से निकलकर आवश्यक रस द्रव्य बालक के शरीर में निरंतर पहुंचते रहते हैं। इस दृष्टि से प्रथम मुख नाभि को ही कहा जा सकता है। दांत, जीभ, कंठ, तालू वाला मुंह तो जन्म ले चुकने के बाद खुलता है। तब तक 9 मास की अवधि में बालक बहुत कुछ प्राप्त कर चुका होता है। गर्भकाल में बच्चा जितनी तेजी से बढ़ता है वह आश्चर्यजनक है। उसे अपने शरीर के अनुपात से इतनी अधिक खुराक की जरूरत पड़ती है जितनी जन्म लेने के उपरांत फिर कभी नहीं पड़ती। उन सारी आवश्यकता की पूर्ति नाभि मार्ग से ही होती रहती है। भ्रूण के फेफड़े गर्भावस्था के 9 महीने प्रायः निष्क्रिय ही रहते हैं। श्वास प्रश्वास की आवश्यकता माता और भ्रूण के 2 जुड़े हुए अवयव पूरी करते हैं। माता के यूटेरिस गर्भाशय में स्थित जरायु बच्चे के प्लेसेंटा ही फेफड़े का भी काम करते हैं। जन्म के उपरांत जैसे ही बालक रोता, हाथ पैर चलाता और सांस लेता है, वैसे ही रक्त संचार आरंभ हो जाता है। हृदय से बड़ी धमनी में होकर रक्त फेफड़ों में पहुंचता है और वे अपना काम आरंभ कर देते हैं। नाल काटने पर बच्चे का अम्बकाल माता के प्लेसेंटा से कटकर अलग हो जाता है। तब फिर दोनों के बीच बने हुए संबंध सूत्र का विच्छेद हो जाता है और इस कार्य के संपन्न करती रहने वाली अम्ब वैन निष्क्रिय हो जाती है। बच्चे की कार्यवाहिनी सामर्थ्य अपने बलबूते अपना काम चलाने लगती है। फेफड़े, हृदय आदि को ठीक तरह अपना काम करने लगते हैं और उस स्वसंचालित प्रक्रिया के सहारे नवजात शिशु की जीवन यात्रा स्वावलंबन पूर्वक अपने ढर्रे पर लुढ़कने लगती है। माता का सहयोग
समाप्त हो जाता है, तब उस केंद्र की उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। इसके बाद उस महत्वपूर्ण प्रक्रिया का केंद्र नाभि बाह्य दृष्टि से एक सामान्य गड्ढे के रूप में रह जाती है। स्थूल विज्ञान के अनुसार अंदर उस स्थान से कुछ सूत्र जिगर से जुड़े रहते हैं। वर्तमान जीवशास्त्री इसे निरर्थक निष्क्रिय सूत्र मानते हैं और उन्हें लिगामेंट टेरिस ऑफ लीवर कहते हैं, किंतु यह सूत्र एकदम निष्प्राण नहीं होते, बल्कि स्थूल दृष्टि से सुप्त जैसी स्थिति में पड़े रहते हैं। जब जिगर रोग ग्रस्त हो जाता है तो उस पर पड़ने वाले रक्त दबाव को कम करने के लिए यह सूत्र पुनः सक्रिय हो उठते हैं। जिगर पर पड़ने वाले रक्त के दबाव से उसे बचाने के लिए रक्त को नाभि क्षेत्र में फैला देते हैं। उस समय नाभि क्षेत्र फूला हुआ, उसमें रक्त शिराएं उभरी हुई स्पष्ट दिखाई देती हैं। स्पष्ट है कि स्थूल दृष्टि से सुप्त यह तंतु सूक्ष्म दृष्टि से सतत सक्रिय रहते हैं। शरीर के विकास की दृष्टि से नाभि की भूमिका समाप्त हो जाती है। यह एक दृष्टि से उचित भी है। नाभि द्वारा पोषित भ्रूण गर्भ में जिस तीव्र गति से बढ़ता है, वह गति अत्यधिक तीव्र होती है। नाभि की पोषण क्षमता सक्रिय रहे और यदि जन्म देने के बाद भी उसी क्रम से शरीर की वृद्धि का क्रम चलता रहता तो फिर कदाचित मनुष्य ताल वृक्ष जितना ऊंचा, हाथी जितना विशालकाय बन सकता था और उसकी खुराक जुटाने के लिए 10 हाथियों जितने आहार की आवश्यकता पड़ सकती थी। ईश्वर को धन्यवाद है कि भ्रूण की वृद्धि और आवश्यकता की तीव्रता को गर्भकाल तक ही सीमित रखा। वर्तमान शरीर शास्त्र की दृष्टि से जन्म के बाद मनुष्य के लिए नाभि चक्र निरर्थक कहा भी जा सकता है, किंतु अध्यात्म विज्ञान की मान्यता इससे भिन्न है। उसने नाभि को नाभिकीय केंद्र माना है। जिस प्रकार परमाणु के नाभिक का महत्व सर्वोपरि है, जिस प्रकार सौर मंडल का सूत्र संचालन सूर्य द्वारा होता है, उसी प्रकार शरीर का मध्य बिंदु नाभि है और उसमें नाभिकीय क्षमता विद्यमान है। मस्तिष्क का सूक्ष्म शरीर का नाभिक आज्ञा चक्र है। स्थूल शरीर की स्थिति उससे भिन्न है। उसका नाभिक न्यूक्लियस नाभि है। उसकी क्षमता अपने समीपवर्ती अवयवों को प्राण बल देती है और वे अपना काम ठीक तरह कर सकने में समर्थ बनते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा तथा योग चिकित्सा के अंतर्गत नाभि को इसीलिए बहुत महत्व दिया जाता है। शरीर के अनेक गंभीर रोगों के उपचार की एक रहस्यमय पद्धति अपने देश में बहुत समय से चली आ रही है। उसमें शरीर के कुछ विशिष्ट केंद्रों को दबाने, सहलाने, बांधने, मलने आदि क्रियाओं द्वारा रोगों का सफल उपचार कर दिया जाता है। यह पद्धति आजकल जीन थेरेपी के नाम से एक सुनिश्चित चिकित्सा पद्धति के रूप में विकसित की जा रही है। उसमें भी नाभि को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। शरीर शास्त्र की दृष्टि से भी नाभि के आसपास 9 महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियां गैंग्लियन हैं। गैंग्लियन स्वायत्त नाड़ी संस्थान
यानी कि ऑटोनॉमस नर्व्स सिस्टम के वह केंद्र हैं जो शरीर के प्रमुख संस्थानों की गतिविधियों, उनके रक्त संचार, हार्मोन, एंजाइम आदि अंतः रसों की निःसरण आदि का नियमन संचालन करते हैं। नाभि के आसपास 4 लंबर गैंग्लियन, उन्हीं से लगे हुए 4 सैक्रल गैंग्लियन तथा उससे नीचे एक काउसिजियल गैंग्लियन, कुल 9 गैंग्लियन होते हैं। स्थूल शरीर के पोषण एवं विकास के संबंधित लगभग सभी स्थूल संस्थानों से इनका संबंध होता है। आमाशय तथा पाचन संस्थान, गुर्दे, तिल्ली, जिगर आदि के महत्व सर्वविदित हैं। इनका सबका नियंत्रण, सुसंचालन इन्हीं गैंग्लियन केंद्रों से होता है। नए शरीर निर्माण की प्रणाली प्रजनन संस्थान भी अपनी अद्भुत क्षमताओं सहित इन्हीं केंद्रों के नियंत्रण में कार्य करता है। नाभि क्षेत्र के लंबर गैंग्लियनों का हस्तक्षेप हृदय क्षेत्र में भी है। हृदय क्षेत्र में 11 थोरेसिक गैंग्लियन होते हैं। कई क्षेत्रों में लंबर और थोरेसिक दोनों मिलकर भी कार्य करते हैं। शरीर के महत्वपूर्ण संस्थानों का नाभि से संबंध शरीर शास्त्रियों के लिए रहस्य हो सकता है, किंतु आत्मविज्ञान से विदित है कि नाभि चक्र का वह चुंबकत्व आजीवन बना रहता है, जिसके आधार पर माता के शरीर से आवश्यक अनुदान खींचने में गर्भस्थ शिशु समर्थ रह सका था। ट्रांजिस्टर में छोटा सा क्रिस्टल लगा रहता है। उस यंत्र की सारी मशीनरी अपना काम तभी तक ठीक तरह कर पाती हैं जब यह क्रिस्टल सही स्थिति में हो। नाभि केंद्र के चुंबकत्व को भी यही संज्ञा दी जा सकती है। उसमें आदान प्रदान की उभय पक्षीय क्षमता विद्यमान है। अनंत अंतरिक्ष से आवश्यक शक्ति खींचने और धारण करने और समीपवर्ती अवयवों से लेकर दूरस्थ अंगों तक को वह अदृश्य एवं अविज्ञात सामर्थ्य प्रदान करने का कार्य इस चुंबकत्व का ही है। शरीर को अनेक प्रकार की ऊर्जाएं चाहिए, जिन्हें वह अपनी चुंबक शक्ति के द्वारा खींचता है। वातावरण का कितना प्रभाव शरीर पर पड़ता है, इसे हर कोई जानता है। कहाँ का जलवायु शरीर पर क्या प्रभाव डालता है, इसे हम प्रत्यक्षतः देखते हैं। बहुमूल्य आहार प्राप्त होते रहने पर भी घटिया जलवायु के क्षेत्र में रहने वाले रुग्ण दुर्बल रहते हैं और स्वल्प काल में ही जीवन समाप्त कर देते हैं। इसके विपरीत जहाँ का वातावरण सशक्त है, वहाँ के निवासी घटिया भोजन मिलने पर भी बलिष्ठ बने रहते हैं। मोटा तगड़ा शरीर भी सामान्य सा भार वहन करने और दौड़ धूप में संलग्न रहने के अतिरिक्त और कुछ महत्वपूर्ण कार्य न कर सकेगा। प्रगतिशील मनुष्यों के शरीर में स्फूर्ति पाई जाती है। उनका प्रत्येक अवयव प्रशिक्षित कलाकारों की तरह अपना काम करने में कुशल होता है। इंद्रियां काबू में रहती हैं और नियत निर्धारित क्रम से अपने सुव्यवस्थित क्रिया कौशल का परिचय देती हैं। यही कारण है कि वे सामान्य मनुष्यों की तुलना में कई गुने
परिणाम में उत्कृष्ट स्तर का काम कर पाते हैं। यही उनकी सफलता का बहुत बड़ा कारण है। शरीर के लिए आवश्यक इस प्रकार की सूक्ष्म शक्तियां मात्र अन्न, जल, वायु से प्राप्त नहीं हो सकती। उसकी पूर्ति ब्रह्मांड व्यापी उन शक्ति स्रोतों से भी होती हैं जो दृश्य रूप में अनुभव में तो नहीं आते, पर अपनी महत्ता सिद्ध करते रहते हैं। पृथ्वी का काम अपने भीतरी उत्पादनों से ही नहीं चल जाता, वरन सूर्य से आने वाली गर्मी और रोशनी से उसे जीवन संचार का लाभ मिलता है। न केवल सूर्य से, वरन वह अन्य ग्रहों से भी बहुत कुछ प्राप्त करती हैं। ग्रहों से ही क्यों, उसका अपना उपग्रह चंद्रमा तक ज्वार भाटा से लेकर और भी न जाने क्या क्या सहायता देकर धरती की सजीवता बनाए रहने में सहायक होता है। यदि वे अंतरग्रही अनुदान न मिलें तो पृथ्वी निर्जीव निस्तब्ध ही नहीं बन जाएगी, वरन अपना अस्तित्व बनाए रहने में भी समर्थ न हो सकेगी। ठीक यही बात मनुष्य शरीर के संबंध में भी लागू होती है। नाभि स्थल का शारीरिक दृष्टि से कोई विशेष महत्व भले ही न हो, पर आध्यात्मिक दृष्टि से उसकी उपयोगिता आजीवन वैसी ही बनी रहती है जैसी कि भ्रूण काल में थी। पृथ्वी ध्रुव क्षेत्र में सन्निहित अपनी चुंबकीय शक्ति से अंतरग्रही ऊर्जा को आकर्षित करती और उससे अपनी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं पूरी करती हैं। ठीक इसी प्रकार नाभि चक्र का ध्रुव प्रदेश शरीर को समर्थ एवं सुव्यवस्थित बनाए रहने वाली विशिष्ट ऊर्जा को आकाश से खींचता है। यदि यह चक्र प्रसुप्त स्थिति में है तो उसकी आकर्षण शक्ति न्यून होगी और मात्र आहार पर ही निर्वाह चलाना पड़ेगा। किंतु यदि नाभि चक्र के चुंबकत्व को साधना योग द्वारा जागृत किया जा सके तो उसकी आकर्षण क्षमता सहज ही बढ़ जाएगी और उसकी प्रखरता के आधार पर इतना कुछ अदृश्य अनुदान प्राप्त किया जा सकेगा जो रक्त मांस आदि स्थूल संबंधों की अपेक्षा कम नहीं वरन कुछ अधिक ही उपयोगी हैं। अन्नमय कोश का प्रवेश द्वारा नाभि चक्र है। इस केंद्र की समर्थता एवं उपयोगिता सदा बनी रहती है। दिव्य शक्तियों का शरीर में प्रवेश इसी मार्ग से होता है। इस संदर्भ में योग ग्रंथों में कितने ही उल्लेख मिलते हैं। यथा पातंजलि योग दर्शन में नाभि चक्र की साधना से काया की भीतरी स्थिति की सूक्ष्म जानकारी मिलने का वर्णन है। नाभि चक्र से संयम करने से काय के चक्रव्यूह का ज्ञान होता है। पातंजलि योग सूत्र। ऐसा उल्लेख योग रसायन ग्रंथ में भी है। जिस काल में योगी नाभि चक्र में धारण करता है उस समय वह शरीर के संपूर्ण अभ्यंतर शरीर संस्थान को देख लेता है। योग रसायन रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, वीर्य आदि सप्त धातुओं के योग से प्राणों के पिंडों की उत्पत्ति होती है। उनमें से नाभि मंडल में अन्नमय पिंड है। त्रिशिख ब्रह्मणोपनिषद। नाभि चक्र में यह भौतिक जगत अवस्थित है। पंचावृत 5 तत्वों से विनिर्मित विद्युत शक्ति का
इससे ध्यान करना चाहिए। ऐसा ध्यान करने से साधक सभी भौतिक सिद्धियां प्राप्त कर लेता है। योग राजोपनिषद। नाभि कंद के नीचे कुंडलिनी शक्ति का निवास है। अष्ट प्रकृति की प्रतीक अष्ट सिद्धियां उसमें कुंडलिनी मारकर बैठी हुई हैं। जगत दर्शनोपनिषद। रावण किसी शस्त्र से मर नहीं सकता था, क्योंकि उसकी नाभि में अमृत का कुंड था। उसे सुखाए बिना यह असुर वध संभव नहीं है। यह भेद राम को विभीषण ने बताया। राम ने वह कुंड सुखाकर रावण को मारा। इससे प्रकट है कि शरीर की स्थिति सुदृढ़ बनाने के लिए नाभि चक्र के माध्यम से कितनी बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। अध्यात्म रामायण में यह प्रसंग इस प्रकार आता है। जब विभीषण की उक्ति है, संकेत है कि रावण की नाभि में कुंडलाकार स्थिति अमृत को अग्निबाण से सुखा दें, तभी उसकी मृत्यु होगी। तब राम ने बड़ी फुर्ती से अपने पावकास्त्र से रावण की नाभि को भेद डाला। अध्यात्म रामायण। यह अमृत तत्व पतनोन्मुख करके फूल झड़ी की तरह जलाकर तनिक सा विनोद भी खरीदा जा सकता है। उसे मधुमक्खी की तरह संचित करके अपना श्रेय और दूसरों का सुख बढ़ाया जा सकता है। प्रजनन संयंत्र के इर्द गिर्द अनेक क्षमताओं के दिव्य केंद्र बिखरे हुए हैं। इनमें शरीर शास्त्री कुछ हार्मोन ग्रंथि स्रावों तथा उत्तेजना परक विद्युत प्रवाहों के संबंध में ही थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतने से भी वे मानते हैं कि मस्तिष्क के बाद अवयवों की दृष्टि से हृदय और स्फुरण की दृष्टि से काम संस्थान की महत्ता है। आत्मविद्या के अनुसार नाभि चक्र प्राण सत्ता का साहसिक पराक्रमशीलता एवं प्रतिभा को केंद्र माना गया है। इस स्थान की ध्यान साधना करते हुए इस प्राण शक्ति को निग्रहित और दिशा नियोजित किया जाता है। फलतः उसके सत्परिणाम भी ओजस्विता की वृद्धि के रूप में सामने आते हैं। पार्ट 29 समाप्त। चैप्टर 3 समाप्त।